कि नीतीश कुमार दलितों का अपमान करते हैं। सदन में उन्होंने दलित नेता को अनाप शनाप कहा। जीतन राम मांझी जी को कोई पहचानता था? कौन थे जीतन राम मांझी? कोई जानता था? एक बार, दो बार, तीन बार एमएलए हुए थे, इतना 242 एमएलए का नाम जानते हैं आप? तो जीतन राम मांझी भी वैसे ही थे। उनको मैंडेट मिला था इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का। कोई उनका चेहरा लेके घूमे थे हम लोग, और लोग जनता दल यूनाइटेड के कि मुख्यमंत्री होंगे, इनको वोट दीजिए, इनको वोट दीजिए। नीतीश कुमार नाथ का दिल बड़ा था। भूमिहार को काहे नहीं बना दिए? राजपूत को काहे नहीं बना दिए? यादव को काहे नहीं बना दिए? फिर अगर कुर्मी थे अपने तो कुर्मी को ही बना देते, कुशवाहा को ही बना देते। काहे मुसहर को ही बनाए? काहे जीतन राम मांझी को ही बनाए? 26 तारीख को पटना के वेटनरी ग्राउंड में जेडीयू का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका नाम है भीम संसद। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को दी गई है। दलितों का उस कार्यक्रम में जुटान होना है। क्या उद्देश्य है सर? किस उद्देश्य से बिहार भर के दलितों को पटना बुलाया जा रहा है, वेटनरी ग्राउंड में बुलाया जा रहा है? देखिए, हमारे पार्टी ने भीम संवाद किया, और भीम संवाद के माध्यम से हम लोगों ने सभी सब डिवीजन हेडक्वार्टर में अपने लोगों को, खास करके दलित समाज के लोगों को, कैसे आने वाले समय में एकजुट रहना, इसका प्रयास किया। और अभी ये भीम संसद के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नेता अपनी नियति से, अपने कार्यक्रमों से कैसे एक समाज को सबल बना सकता है, कैसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आपको ताकत दे सकता है, और कैसे आपके नेता नीतीश कुमार ने, जो एक दलित प्रेमी मुख्यमंत्री है, जिसने सबसे पहले 2007 में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का गठन किया, पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग का 2007 में गठन किया, 2005 में जब आए, और जो विभाग जिसका बजट 40.48 करोड़ था, आज उस विभाग के बजट को, अनुसूचित जाति जनजाति के बजट को 2,02,215 करोड़ रुपया करने का काम, और बहुत सी ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जो बिहार में, आज़ाद हिंदुस्तान में बिहार पहला राज्य बना जहां वैसी योजनाओं की शुरुआत अनुसूचित जाति जनजाति के एम्पावरमेंट के लिए किया गया। तो जो नेता आपके आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके आने वाली नस्ल के लिए एक तरफ काम कर रहा है, योजनाओं का निर्माण कर रहा है, बजट का प्रावधान कर रहा है, उसको धरातल पर उतार रहा है, और एक तरफ कुछ लोग हैं जो आगे बगाहे संविधान पर टीका टिप्पणी करते हैं, आरक्षण पर टीका टिप्पणी करते हैं। तो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ये एकजुटता का प्रदर्शन अपने आने वाली पीढ़ी के लिए है, अपने आने वाले नस्ल के लिए है, कि हम जो लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं उनके खिलाफ एकजुट रहिए, और वैसे नेता के पीछे खड़े रहिए जो आपके लिए संघर्ष करता रहा 18 साल में, और आपको इम्पावर्ड करने का काम किया। आपको लगता है कि बिहार के दलित जो हैं उनको अभी भी ठीक तरीके से न्याय नहीं मिला है? उनको अभी भी जरूरत है उनके साथ? नहीं, तभी तो जातीय गणना क्यों हुआ? जातीय गणना करके अगर सब कुछ ठीक ही रहता तो नीतीश कुमार को फिर आरक्षण बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती? ये 94 लाख जो लोग हैं उसमें 42% लोग गरीबी रेखा के नीचे किसके हैं? अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। और जब तक हम एक गरीब राज्य हैं और हमारे पास जो लिमिट संसाधन है, उसमें माननीय नेता ने बजट बढ़ाने का काम किया है, और अब हम कह रहे हैं कि जो ये गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, इनके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हमें विशेष राज्य का दर्जा, जो हमें विशेष सहायता की घोषणा करो, सो दैट कि हम इन लोगों को और अपलिफ्ट करने का काम करें। हम जो अपने लिमिट संसाधन है, सीमित संसाधन, उसमें तो हम कर ही रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम योजना का निर्माण कर रहे हैं, हम पूरे देश को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। हमको मदद भी करो, ये देश मेरा भी है, हमारी भी उसमें भूमिका है। और ये कहीं नहीं, सबको पता है कि बिहार सबसे पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे डेंस पॉपुलेटेड है, सबसे ज़्यादा घनत्व की जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो बिहार को अगर केंद्रीय सहायता मिलेगा तो ये जो गरीब जो लोग हैं, शोषित वंचित हैं, दलित हैं, जो अति पिछड़े के लोग हैं, उनको ताकत मिलेगी। एक सवाल और है कि बिहार में 2 और नेता हैं जो दलित के चेहरे हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये बीजेपी के साथ हैं। तो आपको क्या लगता है, आप भी एक दलित नेता हैं, तो आपको इससे आई डोंट केयर अबाउट इट कि कौन है। हमारे तो जितने ज्यादा से ज्यादा दलित के नेता और मजबूत हो जाए, उससे हमको तो और खुशी होगी। दलित वोटर्स हमारा न दलित वोटर्स में हमारी चिंता है, न दलित नेताओं से हमारी चिंता है। हमारी चिंता है कि हमारे जो दलित भाई, ये 42% जो दलित भाई, जो आर्थिक सर्वेक्षण में, इस जातीय गणना में जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना का निर्माण किया है 2-2 लाख रुपए का, उसकी व्यवस्था कैसे हो और उसके लिए एकजुटता कैसे हो, और संविधान और आरक्षण के
खिलाफ में आगे बगाहे जो लोग बोलते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दे। मेरा बस इतना ही मतलब है। एक सवाल है सर कि एक तरफ दलितों का के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार दलितों का अपमान करते हैं, सदन में उन्होंने दलित नेता को अनाप शनाप कहा। जीतन राम मांझी जी को कोई पहचानता था? आज नीतीश कुमार का आशीर्वाद अशोक चौधरी पर नहीं रहेगा तो पहचानेगा कोई? पहचानेगा कोई? कौन थे जीतन राम मांझी? कोई जानता था? एक बार, दो बार, तीन बार एमएलए हुए थे, इतना 242 एमएलए का नाम जानते हैं आप? जानते हैं आप? बिहार में 242 एमएलए का नाम बता दीजिए, चाहे आप मंत्रिये का नाम बता दीजिए। चलिए 35 ठो मंत्री हैं, उन्हीं का नाम बता दीजिए। जानते हैं नाम सब मंत्री का? नहीं जानते हैं ना। तो जीतन राम मांझी भी वैसे ही थे। उनको मैंडेट मिला था इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का। कोई उनका चेहरा लेके घूमे थे हम लोग, और लोग जनता दल यूनाइटेड के कि मुख्यमंत्री होंगे, इनको वोट दीजिए, इनको वोट दीजिए। नीतीश कुमार ने का दिल बड़ा था। भूमिहार को काहे नहीं बना दिए? राजपूत को काहे नहीं बना दिए? यादव को काहे नहीं बना दिए? फिर अगर कुर्मी थे अपने तो कुर्मी को ही बना देते, कुशवाहा को ही बना देते। काहे मुसहर को ही बनाए? काहे जीतन राम मांझी को ही बनाए? क्या बात करते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल सर, आप कह रहे थे कि राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा तो आप जाएंगे दर्शन करने। हम कह रहे हैं रामलला की मूर्ति का जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हम लोग भी यहाँ से प्रणाम करेंगे, और जैसे फुर्सत होगा रामलला का दर्शन करने जाएंगे। लेकिन क्या उससे अनुसूचित, देश के अनुसूचित जाति जनजाति, इस देश के अति पिछड़ों का कल्याण हो जाएगा रामलला के दर्शन से? जो दाल 84 रुपए किलो था, आज 165 रुपए किलो हो गया। उस दाल की कमी, उस दाल कौन खाता है? सिर्फ हिंदू और दलित नहीं खाता है उस दाल को, अति पिछड़ा नहीं खाता है उस दाल को। तो पहले तो महंगाई कम करिए ना, पहले बेरोजगारी कम करिए ना, पहले तो जो बड़ा तबका इस प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे है उनको उत्थान के लिए योजना बनाइए ना। वो भी ठीक है, अच्छी बात है कि रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उस पर हमारा कोई विभेद नहीं है। लेकिन साथ साथ प्रदेश जो देश मांगता है उसको भी दीजिए ना। सिर्फ हलाल, रामलला, हिंदू, मुस्लिम, अजान, रमजान, इसी पर खाली बोलते रहिएगा तो कैसे देश चलेगा। चलिए, तो अभी हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी थे और भीम संसद को लेकर के तमाम बातचीत हो रही थी। साथ ही साथ जीतन राम मांझी को लेकर भी उन्होंने जो कुछ कहा है आपने सुना है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।